हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है अर्पण और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किन किन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए और किन किन केसेस में आपको लेना चाहिए और किन किन केसेस में आपको नहीं लेना चाहिए। अगर ये आपका दूसरा अटैम्प्ट है, आपने 1 साल ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है, तो आपके लिए मेरी क्या सजेशन रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत सारा इंसाइट्स मिलेगा जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगा। देखिए, आपको पहले देखना पड़ेगा खुद को। पहली बात, आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आपने जो गलतियां की थी पहले अटेम्प्ट में, क्या वो गलतियों को आप सुधार सकते हो, क्या वो सुधारने लायक भी है गलतियां हैं। मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 700 का है, लेकिन जो एग्ज़ाम का कट ऑफ है, जिसको एक सिक्योर रैंक बोला जा सकता है, जिससे एक अच्छी कॉलेज मिलती है, तो वो है 500। लेकिन आपका आया एकदम ही 200 आ रहा है, 100, 250 आ रहा है एंड 300 भी आ रहा है। तो इन केसेस में आपको खुद को एकदम ब्रूटली ऑनेस्टली बोलना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसको दिल पर मत लेना और ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हर एक लाइन हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं होती है। आपको खुद की जो कैपेबिलिटीज़ है देखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ज़्यादातर वहाँ पर जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आप दूसरों के मुकाबले में कैसे हो। अगर उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में 3-4 घंटे रोज़ आपको पढ़ना पड़ रहा है और आप 2 घंटे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आपको तो खुद को जज करना ही पड़ेगा। आपको खुद को जज करना पड़ेगा कि आप बाकी सारे स्टूडेंट्स के मुकाबले कितना मेहनत कर रहे हो। क्योंकि जो मेहनत करेगा सही डायरेक्शन में, सही फोकस के साथ, सही कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जो डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करके एंड अच्छे से नोट बनाएगा, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है। क्योंकि आप अकेले एग्ज़ाम को नहीं दे रहे हो, तो आपको जो दूसरे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स, आपको उन लोगों को भी देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको खुद को जज करना पड़ेगा और सच बोलना पड़ेगा कि मुझसे ये होगा भी या मैं ऐसे ही 2-3 साल बर्बाद करने वाला हूँ यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 3-4 या फिर ज़्यादातर 4-5 साल भी वेस्ट कर देते। तो आपको इनसे बचना है। मानो कि मैंने पहला अटेम्प्ट दिया है और मेरा पहले अटेम्प्ट में अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन जो था वो थोड़ा वीक था। ठीक है, इस मामले में आप दूसरे अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन ली थी और आपने दिया था, लेकिन आपका बहुत ही कम आ रहा है, आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी कम आ रहा है, तो आपको एक बार कंसिडर करना पड़ेगा कि मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाऊँ या नहीं। मेरी आपसे यही सजेशन रहेगी कि आप अगर अटेम्प्ट दे ही रहे हो, आप ड्रॉप 1 साल का ले सकते हो, उससे ज़्यादा सोचना भी मत। अगर आप 11th या 12th में हो, अगर आपका एग्ज़ाम है 12th के बाद, तो आप अभी से तैयारी करो ऐसे कि आपको ड्रॉप लेनी ना पड़े, आपका पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो। ऐसे ही सोचो और ऐसे ही आपका प्रिपरेशन होनी चाहिए और आपको पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने की ही कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपका नहीं हुआ, उसके बाद आपका सोचना पड़ेगा कि मेरा अगर नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में, तो मैं दूसरे अटेम्प्ट के लिए जाऊंगा। दूसरे तक ठीक है, तीसरे या चौथे अटेम्प्ट तक मेरी सजेशन आपसे यही रहेगी कि आप नहीं जाइए, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा। कि उसके बाद आपको फिर 7 साल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको 7 साल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। तो उस सारी चीज़ों को भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर कोई दूसरे फील्ड में या फिर उसी से रिलेटेड कोई और फील्ड में जाओगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। आपको वहाँ पर कंपटीशन भी कम मिलेगा। आपके लिए कौन सा फील्ड बेहतर होगा, आपको किस तरह से चॉइस करना चाहिए, किस दिशा पर आपको जाना चाहिए, एक डिटेल्ड गाइड में दूंगा आपको। क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा कि कैसे सोचते हैं किसी करियर को चूज़ करने वक्त, करियर कैसे चूज़ करते हैं। क्योंकि हम ज़्यादातर जो करियर चूज़ करते हैं वो मूवीज़ देखकर या फिर इधर उधर के सुनकर, या फिर मेरा दोस्त दे रहा है तो मैं भी इस एग्ज़ाम को दे रहा हूँ, ऐसे ही हम लोग एग्ज़ाम को देते हैं या चूज़ करते हैं। लेकिन आपको कैसे अपने आप को देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा एकदम ब्रूटली। उसके बाद कोई करियर को चूज़ करना पड़ेगा। ड्रॉप अगर नहीं लेनी है तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे ज़्यादा, और दूसरे कितने करियर ऑप्शंस है, क्योंकि बहुत सारे करियर जो ऑप्शंस है आपको वो पता ही नहीं है। टॉपिक पर वापस आए तो आपको पहले खुद को एनालाइज करो। नंबर 1 पॉइंट, खुद को एनालाइज करो, खुद को देखो कि आप कैसे परफॉर्म किए पहले अटेम्प्ट पर। अगर आप दूसरे अटेम्प्ट पर उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो
फिर आप दूसरे अटेम्प्ट के लिए जाओगे। जो आपके टीचर्स हैं उनसे भी आप एक बार कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि आपको दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए या नहीं, और आप तीसरे अटेम्प्ट के लिए हो तो। ऐसे टीचर्स को अवॉइड करना जो आपको कहेंगे आपका परफॉर्मेंस नहीं चेक करके आपने जो गलतियाँ की है क्या उनको सॉल्व किया जा सकता है, आपका परफॉर्मेंस नहीं चेक कर रहे आपने कैसे परफॉर्म किया, कितनी गलतियाँ थी, उनको क्या सॉल्व किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को देखे बिना अगर वो टीचर्स आपको कह रहा है पहली बार में ही कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर पहले ही आपको कह दे रहा है तो एक गलती है। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं, वो कोई इमोशनल बात करेंगे कि ये तो हमारा इमोशन है और कोई फील्ड में हम नहीं जा सकते हैं, हमारा जो ड्रीम है, हमारा ड्रीम का हम क्या करें, हमारा एक पैसन है उसको हम फॉलो करें, हमारा इतने सालों का सपना, हमारा परिवार का सपना, ये सारी अगर बात आपको वो टीचर्स कर रहा है तो चांसेस है कि वो आपको एक गलत दिशा में भेज रहा है। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन टीचर्स से दूर रहना। और ऐसे ही टीचर्स के पास अगर आप कंसल्ट करोगे जो आपको ब्रूटली एक आंसर देंगे कि आपको दूसरा अटेम्प्ट लेना चाहिए या नहीं, इर्रेस्पेक्टिव कि आप उनसे ट्यूशन लो या नहीं लो, तो इन टीचर्स के पास आप जाओ और उनसे भी बात करो, उनसे पूछो और खुद से बैठो, खुद को एनालाइज करो। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।